अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अंडरस्टैंड द आईएलटीएस टेस्ट फॉर्मेट, यानी आईएलटीएस की जो टेस्ट फॉर्मेट है उस पर हम बात करेंगे। जो 4 मॉड्यूल है उसकी हम देखते हैं और इसको डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो आप इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन ये दे दूंगा कि मेरा नाम जो है वो शाह हुसैन बंगश है, और मैंने 2 दफ़ा आइल्ट्स दे दिया, और आइल्ट्स में मैंने अच्छी बैंड्स लिया था। एक जब मैं एफसी में था तो मैंने 6 बैंड लिया, और जब मैंने कुछ महीने पहले दिया था तो उसमें मैंने 7 बैंड लिया। तो इसकी जो है मुझे इसलिए एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों को इसके बारे में, इसकी जो फॉर्मेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैंने एक ब्रिटिश काउंसिल में दे दिया और एक जो है AEO में दिया था, ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन ऑफिस में। तो दोनों जो है इस्लामाबाद में दे दिया। तो अभी जो है इसके हम इस पर फोकस करें, एकेडमिक और जर्नल। अगर आपने जर्नल और एकेडमिक आप लोगों को पता नहीं है तो मैंने ये ट्यूटोरियल जो है इस पर बनाया था, एकेडमिक और जर्नल टेस्ट। तो आप इसको देख सकते हो। तो इसमें जो हाउ टू प्रिपेयर फॉर आइल्ट्स एग्ज़ाम, यानी अगर आप 7.5 या 8 बैंड चाहते हो तो इसमें मैंने कुछ टिप्स बताया था, तो आप इसको देख सकते हो। लेकिन अभी जो ये ट्यूटोरियल है तो ये इसकी फॉर्मेट के बारे में है कि अंडरस्टैंड द आइल्ट्स टेस्ट फॉर्मेट। तो इसमें 2 वर्जन है, एक एकेडमिक है और एक जर्नल। एकेडमिक जो है वो यानी जो एजुकेशन लोग एडमिशन करता है या एजुकेटेड लोग जो है वो एडमिशन बायर करता है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या स्कूल में, तो उसके लिए एकेडमिक है। जर्नल टेस्ट उन लोगों के लिए है जो एम्प्लॉय है या वो यानी एम्प्लॉय के लिए जा रहा है बाहर, या वो माइग्रेशन करता है, तो उसके लिए जो है जर्नल टेस्ट है। लेकिन इसमें कुछ टिप्स जो है बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है, अगर आपने ये टेस्ट देना है तो आपने फर्स्ट डे, यानी इस पर तकरीबन 2 दिन ड्यूरेशन है इसकी। एक दिन में आप 3 टेस्ट दे दोगे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, और दूसरे दिन में आपने स्पीकिंग देना है। लेकिन इसमें ब्रेक नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हो कि टेस्ट में ब्रेक होगा, फर्स्ट जो मैं इस्लामाबाद में दे रहा था तो मैंने लिसनिंग दिया, लिसनिंग के बाद रीडिंग किया, रीडिंग के बाद राइटिंग किया था, और दूसरे दिन में मैंने स्पीकिंग टेस्ट किया था। तो अब ये क्या करना है इनको जो है, अगर आप ये चाहते हो कि इसमें ब्रेक होगा, कोई ब्रेक्स नहीं है, लेकिन इसका टाइम भी बताऊंगा कि ये कितना टाइम आपको देता है और आपसे कैसे पेपर लेता है। तो फर्स्ट जो है वो लिसनिंग टेस्ट होगा। हर अगर ब्रिटिश काउंसिल में देना है तो लिसनिंग होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन ऑफिस में देना है तो फिर भी जो है सेम टू सेम है। तो लिसनिंग में जो है 30 मिनट्स आपको देता है और 40 इसका क्वेश्चन बनता है, और 40 क्वेश्चन होगा तो आपने उस 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है 30 मिनट में, और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा देगा। उस 10 मिनट में आप क्या करोगे, जो आपने जो आंसर लिखा है उस आंसर को ट्रांसफ़र करना है, यानी जो आंसर शीट है उसको ट्रांसफ़र करना है। तो ये तकरीबन 40 मिनट टाइम है इनका लिसनिंग का। अगर हम रीडिंग की बात करें, रीडिंग में 60 मिनट्स आपको देता है, और इसकी 3 लॉन्ग यानी रीडिंग पैसेज है। आपने इसको पैसेज को रीड करना है। मैंने पहले इस ट्यूटोरियल में भी बताया था कि अगर आपका रीडिंग्स जो है स्पीड फास्ट नहीं है तो आपने क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। रीडिंग जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, और मैंने ख़ुद जो है मुझे जो महसूस हो गया वो रीडिंग डिफ़िकल्ट टेस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है कि वो उन लोगों के लिए कौन सा टेस्ट जो है डिफ़िकल्ट है। तो रीडिंग जो है इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, आपने उन डिफरेंट टाइप्स को सॉल्व करना है। इसके साथ साथ, हाँ, अगर रीडिंग की बात करें, रीडिंग की मुख्तलिफ जो है डायग्राम्स है, ग्राफ्स है, इलस्ट्रेशन है, राइटिंग है। तो इसकी जो है मुख्तलिफ सेक्शन है, ऐसे है। तो आपने क्या करना है, अगर रीडिंग करना है, रीडिंग में फ़ास्ट टाइम बहुत कम होगा, तकरीबन 60 मिनट आपके पास होगा, तो आपने इसको 1 मिनट में सॉल्व करना कोशिश करना है कि इनको सॉल्व करें। फर्स्ट सेक्शन इतना
इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सेकंड भी थोड़ा इंटरमीडिएट है, लेकिन थर्ड जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो आपने जो है टाइम ज़्यादा बचत करना है थर्ड सेक्शन को। तो आते हैं राइटिंग पर। राइटिंग की भी जो है 60 मिनट है इसकी, लेकिन आपने इसमें दो चीज़ें लिखना है, एक जो है ऐसे होगा और एक जो है आपको टेबल देगा या ग्राफ देगा या चार्ट डायग्राम। तो आपको ये चीज़ें देगा, तो इसमें अगर आपने इसने टेबल दिया या ग्राफ दिया या चार्ट दिया, डायग्राम दिया, तो आपने इस पर 150 वर्ड लिखना है, यानी 150 वर्ड लिखना है। अगर ऐसे दे दिया, ऐसे जो है आपने 250 वर्ड लिखना है इस पर। तो ये भी इम्पोर्टेंट जो है, राइटिंग जो है ये भी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है कंफ्यूज होता है वो है रीडिंग से। तो स्पीकिंग की हम बात करें, स्पीकिंग में आपने क्या करना है, हेजिटेशन महसूस नहीं करना है। अगर आपने हेजिटेशन महसूस किया तो फिर आपको मुश्किल होगा। तो आपने क्या करना है, हेजिटेशन कभी भी नहीं लेना है। जो भी आप फेस टू फेस इंटरव्यू दे दोगे, तो वो जब आपने उसको, जो रूम था उसमें एग्ज़ामिनर बैठा होगा, आपने उसको एंटर होना। एंटर के बाद वो आपसे अपना इंट्रोडक्शन करेगा और फिर आपको कहेगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करो। तो जब आपने भी अपना इंट्रोडक्शन किया था, तो फिर वो आपसे ये पूछेगा कि आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। वो कहेगा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। वो आपसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाद आपको एक टॉपिक देगा। तो फिर आपको कहेगा कि आपने 4-5 मिनट उस पर बात करना है। इसके बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। तकरीबन 11 मिनट से लेकर 14 मिनट आपकी लगती है स्पीकिंग पर, लेकिन आपने ये दिखाना है एग्ज़ामिनर्स को, जब आप स्पीकिंग करते हो तो स्पीकिंग को आपने जस्ट लाइक आपकी जो एटीट्यूड है और आपकी जो स्पीकिंग का स्टाइल है वो जस्ट लाइक इंग्लिश की जो लोग है वो उस जैसा होना ज़रूरी है। और आपकी जो फ्लुएंसी है ये भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह आपकी जो वोकेबलरी आप यूज़ करना चाहते हो, तो उस वोकेबलरी की थोड़ा जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए और क्लियरली होना चाहिए। तो ये था अंडरस्टैंड द आइल्स टेस्ट फॉर्मेट। जो टेस्ट फॉर्मेट में मैंने चारों मॉड्यूल डिस्कस किया था। तो लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट परमिशन आते हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।